नमस्कार। बिहार के बादशाह में आपका स्वागत है। ये हमारा ख़ास प्रोग्राम है जिसमें कि हम बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के बारे में विश्लेषण करेंगे, क्या तैयारियां हैं चुनाव में और क्या क्या मुद्दे हैं। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत से जुड़े मसले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मसला ऐसा है जो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि वहाँ के लाडले को इस मामले में इंसाफ ज़रूर मिले। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के मुख्य संपादक डॉक्टर मनीष मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिहार में सरगर्मियां शुरू हो ही गई है चुनाव की, लेकिन जिस तरह से बिहार के लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले के साथ, आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा चुनावी पार्टियों के लिए? देखिए, ये कहना कि सिर्फ बिहार में ही सुशांत को लेकर के एक भावना जुड़ी हुई लोगों की, ये गलत बात हो जाएगी। पूरे देश में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी हैं, ये सारे लोग सुशांत की मौत को लेकर के विचलित हैं। ये कैसे हो गया? क्योंकि जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और जब पब्लिक किसी मुद्दे पे इस तरीके से जुड़ जाए और आँख के सामने चुनाव हो, तो उसका राजनीतिक इम्प्लीकेशंस तो ज़रूर होगा। और इसी वजह से आप देखिए किस तरीके से संजय राउत शिवसेना की तरफ से वो वाहियात बातें जो की जा रही है, इसको शिवसेना एक इस तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रही है कि जैसे बिहार में चुनाव हो रहे हैं, इस वजह से सुशांत का मसला उठाया जा रहा है और महाराष्ट्र के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। ये एक भद्दी राजनीति है, एक जिसको कह सकते हैं निचले स्तर की राजनीति, जो संजय राउत कर रहे हैं, शिवसेना कर रही है, उद्धव सरकार कर रही है। लेकिन बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार की स्थिति ये है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक तो जैसे ही सुशांत की मौत हुई तो सारे लीडर्स का सुशांत के पिता से मिलने का एक जो लाइन लग गया। लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद गए, उसके बाद से सारे लोग जो है इसको, क्योंकि ये एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है, लोग भावना में आकर के वोट करते हैं हिंदुस्तान में, इसमें कोई कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोग इमोशनल हैं। हाँ, इमोशनल हैं। और इसके बाद हुआ ये कि बीजेपी ने तो स्टैंड ले लिया। मनोज तिवारी हैं, अब जितने भी बीजेपी से जुड़े हुए लीडर्स हैं, इन लोगों ने कहा भाई न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, सीबीआई की मांग जो है वो, और एक तरफ से सीबीआई की मांग भी चल रही थी। फिर उसके बाद चूंकि मुद्दा बड़ा है, बिहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी, वो कूद गई। वो तेजस्वी यादव भी कहे कि भाई इसमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने यहाँ तक वो लोग चले गए कि भाई मुंबई में न्याय नहीं मिलेगा। अब देखिए कंट्राडिक्शन, ये सब लोग यूपीए के पार्ट हैं, ये सब एक गठबंधन में है, चाहे वो एनसीपी अब तक आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर के बिहार में चुनाव लड़ती है। बिहार में एनसीपी है, वहाँ से लोग एमपीज भी जीतते हैं, एमएलए भी वहाँ से एनसीपी का जीतता है। तो वो एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, ये सारे लोग यूपीए के अलायंस में हैं, और यहाँ पे इनकी पार्टनर पार्टी ये कह रही है कि मुंबई में इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मसला, हाँ, उससे अंदाजा लगाइए कि कितना पावरफुल मुद्दा है चुनावों में। और मैं आपको बता दूं कि इसमें और इतना ही नहीं, अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी तो मुंबई में एक तो डिवाइडेड हाउस है, वहाँ पे आधे कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई शिवसेना को तुरंत इनसे जो है रिश्ता तोड़ो, क्योंकि शिवसेना की वजह से कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनको साफ दिख रहा है एक चीज़ कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव तो नहीं लड़ सकती। तो होगा ये कि जिस तरीके से वहाँ पे जो लोकल चुनाव हो रहे हैं, लोकल चुनाव में एनसीपी और शिवसेना के बीच बातचीत चल रही है कि इन लोगों का अलायंस होगा। जो आज तक कभी एक साथ एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, वो अलायंस करिए। तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इस अलायंस में तो हम पिछड़ जाएंगे। फिर होगा क्या कि एनसीपी, शिवसेना एक साइड है और बीजेपी एक साइड है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ आएगी नहीं, और जब मुकाबला 1:1 हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी का हाल वही होगा पूरे महाराष्ट्र में जो हाल कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में
दिल्ली में वो खत्म हो गई। वो ये तो माने मूर्खता करने में कांग्रेस पार्टी से अव्वल कोई नहीं है। आपकी सरकार को हराकर अरविंद केजरीवाल कुछ सीट लेकर के आया और आप माने क्या पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग। आपने बीजेपी को दूर रखने के लिए नहीं आपने जो है बब्बर शेर को समर्थन दे दिया और उसके बाद आप खुद खत्म हो गए, नष्ट। कोई कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर नहीं बचा है जो कांग्रेस में हो, कोई उम्मीदवार कोई खड़ा होना नहीं चाहता है, जमानत जब्त हो जाते हैं सारे लोगों की। तो ये तो कहानी कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली में हुआ वही हाल महाराष्ट्र में होगा। और इसलिए जो अक्लमंद कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये गठबंधन तोड़ो ताकि एनसीपी का कोई अलायंस शिवसेना के साथ नहीं बन सके। और शिवसेना और एनसीपी का अलायंस का एक दूसरा मसला भी है, क्योंकि शिवसेना ने हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग दिया है। ये मुस्लिम रिजर्वेशन देने के लिए तक रेडी हो चुकी है उद्धव ठाकरे की सरकार। तो एक जो मराठा वर्सेस नॉन मराठा का जो पॉलिटिक्स है वो एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर के करने से वो हो सकता है। तो वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी की हाल है। तो हो क्या रहा है कि वहाँ तो कांग्रेस पार्टी असमंजस में है, लेकिन बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है वो क्लियर है। वो लगातार सोनिया गांधी के जितने सलाहकार हैं, राहुल गांधी के सलाहकार से तो कोई बात करता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई वहाँ पे सुनवाई ही नहीं किसी की। राहुल गांधी पता नहीं क्या खाते हैं क्या पीते हैं, दिन भर जो है सरकार जा रही है इनकी, चली गई सरकार कर्नाटक में, चली गई सरकार इनकी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो है मुसीबत पड़ी हुई है पार्टी की, और ये वीडियो बनाने में जुटे हुए हैं। तो ये सोनिया गांधी के नज़दीकी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो फ़ोन कर करके इनको बता रहे हैं कि प्लीज़ डू समथिंग। इस सुशांत के मसले में ये जो सुरजेवाला जो रोज़ आकर के कुछ बोल जाता है, कुछ लोग बोल जाते हैं, ये ना करें। और आज खबर ये आई है कि कल, ये पता नहीं लेकिन मेरे पास जो खबर है कि शिवसेना जो महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में वकील होने वाले हैं। तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसे आप देखिए कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर वाले में क्या जरूरत है आपको कपिल सिब्बल को वहां भेजने की। आप कपिल सिब्बल को वहां पे, कपिल सिब्बल को आपने भेज भी दिया, बेइज्जत भी हो गए, एंटी राम डिक्लेयर्ड भी हो गए, और बाद में मालूम चला कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उन्होंने कपिल सिब्बल को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। कपिल सिब्बल का नाम लेकर आपने मुझे याद दिला दे कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया था। हाँ, बयान दिया था, फिर बाद में भी मुस्लिम पक्ष ने उनको कहा कि आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का उसको वही हाल हो गया है। बिहार में जो है वो कहते हैं कि डगरा का बैगन, थाली का बैगन, हाँ, और हम लोग की तरफ उसको डगरा कहते हैं। वो बांस का वो बना हुआ रहता है कि जो इधर से उधर घोलता जाता है। तो वो सिस्टम में वो कांग्रेस पार्टी आ गई। और वहाँ पे बिहार में सुशांत के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी, आप ये समझ लीजिए कि इन लोगों की इतनी हालत ख़राब है, तो लोग बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी का यही रुख रहा, उनको कैंडिडेट मिलना तो दूर, कोई अगर वोट मांगने के लिए सड़क पर जाएगा तो पता नहीं पब्लिक क्या करेगी उनके साथ। और ये सारी कहानी चल रही है और ये सारा अलायंस का भी मसला चल रहा है। अब सारे लोग इसमें कुछ कुछ कर रहे हैं। इवन आप देखिए एनडीए के अंदर में भी सब लोग लीड लेने में लगे हुए हैं। बीजेपी तो कर ही रही है। ये लोक जनशक्ति पार्टी के जो लीडर हैं, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, वो भी आगे आकर के कहीं पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार चुनाव में सुशांत का मसला एक इम्पॉर्टेंट मसला बनता चला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है, लेकिन ये मसला अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पोटेंट मसला है कि जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी अगर ज़रा सा भी नादानी करती है तो एक तो उनको वहाँ पे अलायंस पार्टनर भी नहीं मिलेगा। कोई आदमी छुएगा नहीं उस पार्टी को जो पार्टी शिवसेना के साथ खड़ी नजर आएगी बिहार के अंदर में। ये हकीकत है। और इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है कि अगर ये सीबीआई जांच होती है, कुछ लोगों की पकड़ धकड़ होती है, रिया चक्रवर्ती को जेल भेजा जाता है, या जिन नामों के बारे में चर्चा हो रही है उनके खिलाफ एफआईआर होता है, उनकी पूछताछ होती है, और अगर वो जेल भेज दिए जाते हैं तो यकीन मानिए कि इस बिहार में जो चुनाव हो रहा है वो नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए
बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा और ये एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। वो चूँकि ये मसला लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो प्रचार तंत्र भी जो बीजेपी का है और वहाँ पे जेडीयू का है, उसके ज़रिए वो कह सकते हैं कि बिहारियों के लिए जो है इंसाफ के लिए हम जो है मुंबई तक जाकर के लड़े हैं और हमने इंसाफ दिलाया है। तो ये एक मसला जो है बिहार में इसका इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिस पर सभी ने एक सुर से सीबीआई जांच की मांग की थी। आरजेडी भी कहेगी हमने भी मांग की थी, देखिए सीबीआई जांच हो रही है। तो ये ऐसा मसला जिस पर कोई जन भावना के खिलाफ जाएंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एनडीए ने उसमें एज हासिल कर लिया है इस मामले में? सिर्फ एज हासिल नहीं किया है, यहाँ एक टेक्निकल एस्पेक्ट इसका समझ लीजिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे जो ऑफिशियल लाइन है, क्या अंदर में जो फाड़ है वो बात अलग है। जो कांग्रेस की जो ऑफिशियल लाइन है उसके जो प्रचार माध्यम के जरिए उनके लीडर्स जो शशि थरूर हो गए या कोई भी हो गया, जिस तरीके से सुरजेवाला का बयान आ रहा है उससे एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी इस सीबीआई के जांच के पक्ष में नहीं है। और जब कांग्रेस पार्टी अकेले तो लड़ नहीं सकती वहाँ, तो उसको अलायंस पार्टनर चाहिए। अगर आरजेडी अलग लड़ती है, कांग्रेस अलग लड़ती है और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो अलग अलग लड़ती हैं, तो बीजेपी और जेडीयू की जीत तो 100% वो हो गई। तो अगर बीजेपी और जेडीयू को अगर नीतीश कुमार के शासन को, सरकार को अगर चैलेंज करना है तो एक महागठबंधन बनना ज़रूरी है। अब जैसे ही इस महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी घुसी, जेडीयू और बीजेपी के लिए कहने के लिए ये वेपन हो जाएगा कि भाई तुम सुशांत के खिलाफ थे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति, अगर उनके दिमाग में राजनीति करने माने पॉलिटिकल अकुमन अगर उनमें कुछ बाकी है, तो एक तो महाराष्ट्र में करे एक्शन और दूसरा बिहार में करे एक्शन। अदरवाइज इस सुशांत के चक्कर में, मैं ये बता रहा हूं कि सुशांत के चक्कर में कांग्रेस पार्टी की हालत महाराष्ट्र में और बिहार में, दोनों ये बड़े बड़े राज्यों में दिल्ली जैसी हो जाएगी। पार्टी का न संगठन का पता चलेगा, न लीडर का पता चलेगा, न ये चुनाव लड़ पाएंगे, न ये प्रचार कर पाएंगे, ये स्थिति। और इसलिए हमने सोचा कि आज जो बिहार की राजनीति की पे जो हम स्पेशल प्रोग्राम जो शुरू कर रहे हैं, बिहार का बादशाह, उसमें इस चीज़ को डिस्कस करें। वैसे हम लोग और भी आगे इस तरह के कार्यक्रम के जरिए हम करते रहेंगे और बाकी जो है कि किस पार्टी का क्या एज है, हम लोग कुछ सर्वे भी करने वाले हैं। तो ये इस पे प्लीज़ वॉच कैपिटल टीवी ऑन दिस। बिल्कुल। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसके तमाम विश्लेषण, सर्वे, किस पार्टी के कौन से मुख्य मुद्दे हैं, किनको टिकट मिलने की संभावना है, क्या क्या होगा पार्टियों के अंदर, उन सब पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फ़िलहाल मैं क्लोजिंग करते हुए ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी जो जन भावना के साथ कभी खड़ी नज़र ही नहीं आई और उसी का खामियाजा ये पार्टी भुगत रही है। राइट। आपने विस्तार से जो जानकारी हमें दी इस मसले पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।